हिंदी न्यूज़, राजनीति, व्यापार, फिल्म, मनोरंजन, जीवनी तथा अन्य जानकारियों के लिए आज ही सब्सक्राइब करें इंडियन न्यूज़ अलर्ट चैनल को। साथ ही साथ बेल बटन को ज़रूर प्रेस करें और वीडियो को लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल भी न भूलें। नमस्कार दोस्तों, मैं अशोक स्वागत करता हूं आपका इंडियन न्यूज़ अलर्ट के इस नए एपिसोड में। और आज हम बात करेंगे नई शिक्षा नीति के बारे में, जिसे मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन भारत सरकार द्वारा लागू किए जाने वाला है। इसे कस्तूरी रंजन समिति द्वारा आगे लागू किया जाने वाला है। दोस्तों, बताना चाहूँगा कि पहले जो 10+2 और 12+3 का जो पैटर्न था वो अब बदलने जा रहा है। उसकी जगह ये 5+3+3+4 आ रहा है। तो चलिए बात करते हैं कि ये है क्या आखिर। तो इसमें जो शुरुआत का जो 5 है, सबसे पहले उसे समझते हैं। ये 5 क्या है? ये और कुछ नहीं, ये एक स्टेज है जिसे कहा गया है फाउंडेशन स्टेज, जिसमें आपका बच्चा 5 साल रहेगा, 5 साल पढ़ेगा और बच्चा अपने उम्र के तीसरे साल से ही इसमें एडमिशन हो जाएगा। बच्चा जैसे ही 3 साल पूरा करेगा तो ये फाउंडेशन स्टेज में उसका एडमिशन हो जाएगा। और इन 5 सालों में से शुरुआत के जो 3 साल रहेंगे उसे नर्सरी या जूनियर केजी या सीनियर केजी आप कह सकते हैं। उसके बाद 3 साल बाद बच्चा पहली क्लास और दूसरी क्लास में चला जाएगा। और ख़ास बात ये, इन 5 सालों में कोई एग्ज़ाम नहीं होगी, कोई भी एग्ज़ाम नहीं होगी स्कूल में। और इसमें खाली यही किया जाने वाला है कि बच्चे को स्कूल आना जाना सिखाना है और बच्चे के मन से जो स्कूल के लिए जो डर बैठा होता है उसे भगाना है। यानी कि इस तरह का माहौल स्कूल में बनाया जाएगा उसके शुरुआती दौर में, ये फाउंडेशन स्टेज में, कि बच्चा स्कूल जाने से डरे नहीं, हंसी खुशी स्कूल जाए। अमूमन अब तक ऐसा होता था कि शुरुआत में जब बच्चों का एडमिशन होता था तो बच्चे स्कूल जाने से डरते थे। शुरुआत में सुबह ही वो रोने लगते थे, नहीं स्कूल नहीं जाना, तरह तरह के बहाने बनाना। इसलिए अब बच्चों को जिस तरह से जो घर में जिस तरह से खेलते हैं उसी माहौल को वहाँ बनाया जाएगा कि वहाँ सारे इक्विपमेंट होंगे, खेलने के साधन होंगे, सारा कुछ होगा। यानी बच्चे का इंटरेस्ट जगाना है कि बच्चा हंसी खुशी स्कूल जाए, उसे इंतज़ार रहे कि मुझे स्कूल जाना है सुबह। इस तरह का माहौल क्रिएट करके फिर उसे आगे स्कूल ले जाना है। ये तो हुआ फाउंडेशन स्टेज। अब 5+3+3+4 में जो अगला डिजिट है 3 वाला, वो समझते क्या है। देखिए, ये इसे कहा गया है प्रिपरेटरी स्टेज। ये रहेगा 3 साल का। देखिए, पहले बच्चा आपका नर्सरी से होते हुए पहली और दूसरी क्लास में आ गया। अब इस स्टेज में, प्रिपरेटरी स्टेज में, बच्चा तीसरी क्लास, चौथी क्लास और 5वीं क्लास में पढ़ेगा। अब यहाँ पर बच्चे को थोड़ा सा एग्ज़ाम वगैरह होंगी और इसे पढ़ाई के लिए भी इसमें इंटरेस्ट जगाया जाएगा। जैसे पोएम वगैरह हो गई या क्षेत्रीय भाषाएं हो गई, बच्चे का इंटरेस्ट जिस तरफ है उस हिसाब से रीजनल लैंग्वेजेस भी इसे पढ़ाई जाएंगी, जो कि ऑप्शनल होगा। ज़रूरी नहीं कि इंग्लिश पढ़ाना ही है, वो स्कूल पे डिपेंड है। स्कूल अगर इंग्लिश सब्जेक्ट रख रहा है तो ठीक है, अदरवाइज़ वो ऑप्शनल रहेगा। ये 3 साल का ये स्टेज है, प्रिपरेटरी स्टेज। इसमें बच्चे को पढ़ना लिखना सिखाया जाएगा। यानी जो अब तक तो 5 साल तो वो खेल कूद में उसने बताया, अब यहाँ एक्चुअल पढ़ाई यहाँ से होगी और यहाँ एग्ज़ाम भी होंगे। और उसके बाद देख लेते हैं कि मिडल स्टेज। ये जो अगली स्टेज है ये 3 साल की है और इसे कहा गया मिडल स्टेज। इसमें बच्चा 6वीं, 7वीं और 8वीं क्लास में पढ़ेगा। इसमें ख़ास बात ये है कि इसमें बच्चे को इंडियन लैंग्वेज एक रहेगी और इसमें कंप्यूटर कोडिंग वगैरह, प्रोग्रामिंग, ये सब सीखेगा बच्चा। अमूमन अब तक ऐसा होता था कि कोडिंग वगैरह कोई भी बच्चा या स्टूडेंट बेसिकली 12th के बाद या ग्रेजुएशन के बाद ही सीखता था, तो उसे वो कोडिंग सीखने में और 2-4 साल लग जाते थे। अब से ऐसा किया जा रहा है, सरकार का ये कहना है कि अगर फाउंडेशन से ही बच्चा अगर सीखता रहेगा तो वो अपने ग्रेजुएशन तक वो एकदम एक्सपर्ट हो जाएगा। और उसके साथ ही साथ इसमें वोकेशनल कोर्सेज भी रहेंगे, टेक्निकल कोर्सेज भी रहेंगे, मैथ, साइंस, बाकी सारी चीज़ें भी रहेंगी। और अगर बच्चा किसी सब्जेक्ट में स्पेशलाइज्ड है
तो वो इंटर्नशिप के लिए भी जा सकता है। मान लीजिए कि आपका बच्चा कंप्यूटर कोडिंग में काफ़ी अच्छा नॉलेज रखता है, तो किसी मल्टीनेशनल एमएनसी कंपनी, टेक वाली कंपनी में इंटर्नशिप के लिए भी जा सकता है, इंटर्नशिप भी कर सकता है। और इसके अलावा अगला स्टेज है सेकेंडरी स्टेज। ये होता है 4 साल का। इसमें बच्चा 9वीं क्लास, 10वीं, 11वीं और 12वीं 4 क्लासों में पढ़ेगा और इसे कहा गया है सेकेंडरी स्टेज। और इसमें खास बात ये है कि अब तक जैसे होता था कि 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं में कि एक फ़ाइनल एग्ज़ाम होती थी, उसी फाइनल एग्ज़ाम के बेस पे बच्चा पास हो जाता था, उसे जितने परसेंटेज मिले वो मान्य हो जाते। पर अब ऐसा नहीं होगा। अब इन चारों क्लासों में साल में 2 बार एग्ज़ाम होंगी, सेमेस्टर वाइज 2 सेमेस्टर होंगे एक क्लास में, और दोनों सेमेस्टर के मार्क्स कंबाइन करके फिर फाइनल में उनका एक अलग से मार्कशीट बनेगा। उसके बेस पे फिर उनका रैंकिंग डिसाइड होगा। और इसमें फॉरेन लैंग्वेज भी रहेगी और बच्चों को यहाँ एक गहन सोच पैदा की जाएगी कि बच्चा एक क्रिटिकल थिंकिंग उसमें डेवलप हो जाए, अच्छे तरीके से वो सारा कुछ समझ सके और सही तरीके से आगे बढ़े, वो चीज़ इसमें होगी। और इसके अलावा आप आगे चलते हैं। आगे देखिए ये ग्रेजुएशन का, और ये बड़ा अहम और बड़ा बेहतरीन चेंजेस हुआ है। अब तक ऐसा होता था कि मान लीजिए कि कोई बच्चा 12वीं पास कर लिया, किसी तरह से उसने फर्स्ट ईयर में भी एडमिशन ले लिया, फर्स्ट ईयर कॉमर्स में या आर्ट्स में या साइंस में, और किसी रीज़न से वो आगे के 2 साल पूरा नहीं कर सका, तो उसे कम से कम डिग्री पाने के लिए 3 साल पढ़ना ही होता था 12वीं के बाद। पर अब से ऐसा नहीं होगा। अब से अगर 12वीं के बाद कोई स्टूडेंट अगर 1 साल पढ़ता है तो उसे दिया जाएगा सर्टिफिकेट ऑफ ग्रेजुएशन। अगर कोई 2 साल पढ़ता है 12वीं के बाद तो उसे मिलेगा डिप्लोमा ऑफ ग्रेजुएशन, और 3 साल पे डिग्री ऑफ ग्रेजुएशन, और 4 साल पे रिसर्च इन ग्रेजुएशन। इस तरह से रहेगा। यानी कि कई बार देखिए ऐसा होता है कि किसी स्टूडेंट के घर की फाइनेंशियल कंडीशन सही न होने के कारण गैप हो जाता है। गैप होने पे, जिम्मेदारियां बढ़ने पे, या किसी भी रीज़न से गैप होने के बाद कई बार स्टूडेंट पढ़ ही नहीं पाता है। तो अगर उसे कहीं अपना एजुकेशन प्रूव करना है तो उसे या तो वो अदरवाइज़ वो 12th पास कंसिडर होगा। अगर 12th के बाद 3 साल पूरा किया उसने तब वो ग्रेजुएशन कंसिडर होगा। अगर फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर है तब फिर वो 12th में ही कंसिडर होता था अब तक। तो इससे फ़ायदा ये होगा कि ये तीनों सालों में अगर किसी ने 1-2 साल भी पढ़ाई की है तो उसका भी उसे सर्टिफिकेशन मिलेगा, जबकि पहले ऐसा नहीं होता था। और इसके आगे समझ लेते हैं पोस्ट ग्रेजुएशन के बारे में। पोस्ट ग्रेजुएशन देखिए इसमें दिया हुआ है कि 1 और 2। आपको लग रहा होगा ये 1 और 2 क्या है। 1 और 2 और कुछ नहीं है, बड़ा ही सिंपल है। मान लीजिए कि अगर किसी स्टूडेंट ने 3 साल का ग्रेजुएशन किया है, डिग्री ऑफ ग्रेजुएशन, और उसे अगर पोस्ट ग्रेजुएशन करना है तब उसे 2 साल लगेंगे। और मान लीजिए अगर किसी स्टूडेंट ने 4 साल का रिसर्च इन ग्रेजुएशन किया हुआ है तब उसे 1 साल लगेंगे। और आगे बता दूं कि एमफिल ये अब डिग्री उपलब्ध नहीं रहेगी। मास्टर ऑफ फिलॉसफी ये अब नहीं है, अब इसे रद्द किया जाने वाला है। और पीएचडी जैसे है वैसे एज इट इज़ रहेगी 4 सालों वाली। आइए, और इसके अलावा देखिए हमने ये समझ लिया है कि ये 5+3+3+4 क्या है। अब आइए समझ लेते हैं कि इस 5+3+3+4 के पॉजिटिव फीचर्स क्या क्या हैं, इसकी विशेषताएं क्या क्या हैं, ये समझते हैं। इसमें एक सबसे बड़ी विशेषता ये है कि अब गवर्नमेंट इस बारे में, स्कूलों में अब तक ऐसा होता था कि हर एक स्कूल का अपने रेपुटेशन के हिसाब से या लोकेशन के हिसाब से फ़ीस स्ट्रक्चर होता था। अब से ऐसा नहीं होगा। गवर्नमेंट इसमें भी एक पैरामीटर्स लाने जा रही है कि उससे ज़्यादा फ़ीस स्कूल चार्ज नहीं कर सकते। जैसे मान लीजिए उदाहरण के तौर पे जैसे हम कोई प्रोडक्ट लेते हो तो उस पर एक MRP लिखा होता है। दुकानदार हमसे उस प्रोडक्ट की MRP से ज़्यादा चार्ज नहीं कर सकता। उसी तरह से ये इसमें भी होने जा रहा है। और उसके अलावा रिज़ल्ट टोटली मार्क्स पे अब डिपेंड नहीं रहेगा। मार्क्स के अलावा स्टूडेंट्स का सेल्फ असेसमेंट भी काउंट किया जाएगा।
उसके दोस्तों से भी उसके बारे में रिप्लाई लिया जाएगा, पूछा जाएगा, टीचर से भी लिया जाएगा। तब ये सारा कुछ कंक्लूड करके कंक्लूज़न निकलने के बाद तब उसकी मार्कशीट जनरेट होगी और रैंकिंग सेट की जाएगी। और इसके अलावा देखिए, अब हर एक स्कूलों में एक डिपार्टमेंट वाइज क्लासिफिकेशन होगा, यानी कि सिलेबस के लिए अलग से एक डिपार्टमेंट रहेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, स्टूडेंट वेलफेयर के लिए, रिज़ल्ट के लिए, सारा कुछ इस तरह से एक क्लासिफिकेशन रहेगा। और इसके अलावा फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ भी अब इंडिया में एंट्री कर पाएंगी, जस्ट लाइक ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, हार्वर्ड, कैम्ब्रिज, इस तरह की यूनिवर्सिटीज़ भी अब अपने इंडिया में ऑफिसेस खोल पाएंगी। बट वर्ल्ड के टॉप 50 यूनिवर्सिटीज़, ऐसे कोई भी अरे गरे नथु करे यूनिवर्सिटीज़ नहीं आ सकती। और टोटल जीडीपी का 6% इसमें बजट रहेगा गवर्नमेंट का। और इसके अलावा टीचर्स को भी अच्छी से अच्छी ट्रेनिंग दी जाएगी, जो शायद 4 सालों की रह सकती है। और यह रही इस की सारी विशेषताएं। और वीडियो को ध्यान से देखने के लिए धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ आपको ये पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करिए, और अपने दोस्तों को, मित्रों को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। धन्यवाद।